तैयारियां जो हैं पूरी की जा चुकी हैं, कल मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां? देखिए बिल्कुल व्यवस्था मैं आपको यहाँ का नजारा दिखा देता हूँ और हम यहाँ सेक्टर 14 में खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं अब से कुछ देर पहले यहाँ पर जो जिला निर्वाचन अधिकारी है वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पर तमाम जो पार्टियां हैं उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा। फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर करीब 1650 जो है बूथ बनाए गए हैं और इनमें से करीब 17,94,552 के करीबन मतदाता हैं जो इन तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला यहाँ पर करने वाले हैं जी। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करते हैं जी, कर्मी सुरक्षा व्यवस्था के लिए तैनात किए हैं। कहीं ना कहीं जान लेते हैं सर क्या कुछ तैयारियां हैं चुनाव को लेकर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कर्मचारी पहुंचे हैं और अधिकारी पहुंचे हैं जहाँ पर जो जाकर यहाँ से इस तरीके तो चेक किया हुआ है यहाँ पर जिस तरीके से पूरा जो पैकेज यहाँ पर बनाए हुए हैं, तमाम जो सामग्री है सामग्री इसमें दी गई है और यहाँ से लेकर जो तमाम पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बाकायदा उनको समझाने के लिए एक चार्ट भी बनाया है किस तरीके से उनको काम कर रहा है और ये बैलेट यूनिट है जिसको यहाँ पर जो तमाम कर्मचारी हैं उनको समझाया जाएगा और साथ ही यहाँ पर जो तमाम जो कर्मचारी हैं जो पोलिंग के लिए रवाना होंगे उन सभी को यहाँ पर कोई भी चूक ना हो। और इसके अलावा यहाँ पर एक बार आपसे फिर से कोशिश करेंगे जुड़ने की और जानने की कोशिश करेंगे कितनी तैयारियां पोलिंग बूथों पर की जा रही हैं, मतदाता जो केंद्र हैं वहां पर की जा रही हैं। एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज क्लियर नहीं आ पाई है, लेकिन आपको बता दें देखिए लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं जहां जहां पर भी मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर क्या कुछ तैयारियां मतदाताओं के लिए की जा रही हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर आपके लिए की जा रही हैं, कितने रूट ऐसे हैं जो डाइवर्ट कर दिए गए हैं जिससे कि आप लोगों को परेशानी ना हो जब आप मतदान केंद्र पर अपने पहुंचे। और इससे पहले अगर आपको सभी चीजों की जानकारी रहेगी तो आपके लिए भी आसान रहेगा। आप सभी दर्शक जो भी हमें देख रहे हैं वो अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे और अपना वोट का अधिकार जो आपको दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हुए आप वोट देंगे। ऐसे में लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं, जानकारी लगातार आपको हर हल्के से हम देते हुए नजर आएंगे कहां पर किस किस तरीके की तैयारियां की गई हैं। हालांकि आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और डीजीपी शत्रुजीत कपूर का भी मैं जिक्र करना चाहूंगी, उनकी तरफ से भी दिशा निर्देश जो है दिए गए हैं। लगातार वो भी इसी कोशिश में है कि जो मतदान है वो सही तरीके से हो, कोई भी ऐसी घटना ना हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कॉल कर बता सकते हैं। कोई आपके आसपास अगर मतदान केंद्र के आसपास भी कोई ऐसी चीज होती है तो भी आप उसकी जानकारी दे सकते हैं। ये सभी तरीके की जो तैयारियां हैं वो लगातार हरियाणा में पहले से ही की जा रही हैं। तैयारियां सभी पुख्ता हो चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरीके से की जा चुकी है ताकि कोई परेशानी किसी भी मतदाता को ना हो वोट देते समय। और जो भी तैयारियां जो पोलिंग बूथ का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, कई बार ऐसी खबरें सामने आती हैं कि पोलिंग बूथ में जो मशीनें हैं वो खराब हो जाती हैं। ऐसे में देखिए पुख्ता प्रबंध उसको लेकर भी किए गए हैं। जो भी कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी जा रही है, हालांकि पहले से ही उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस तरीके से उनको जो नए कर्मचारी ज्वाइन करते हैं उनके लिए भी काफी चैलेंजिंग हो जाता है। ऐसे में वीवीपैट को लेकर बाकी और भी जो अन्य चीजें होती है उसको लेकर भी समझाया जाता है कि किस तरीके से आपको जो भी मतदाता मतदान केंद्र पर आते हैं उनको किस तरीके से अपनी वोट देनी है। ऐसे कई मतदाता होंगे जो कि 18 साल के होंगे जिनको आज पहली बार कल वो वोट देते हुए नजर आएंगे। ऐसे में उनके लिए भी काफी चैलेंजिंग हो जाता है, उनको भी ये समझना बेहद जरूरी है कि किस तरीके से उन्हें अपने वोट का इस्तेमाल करना है। ऐसे में देखिए काफी लंबा प्रोसेस ये हो जाता है जिसको लेकर तैयारियां काफी लंबे समय से की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था काफी मुस्तैद की गई है, काफी सारे पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हर सुरक्षा केंद्र हर मतदान केंद्रों पर आपको सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है मिलेंगे। ऐसे में आप सभी अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचिए और कल आप अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने मतदान का अपना जो मताधिकार है उसका इस्तेमाल करते हुए वोट दीजिए। ऐसे में यही अपील सभी दर्शकों से की जाएगी। अब वोटिंग का इंतजार जो है हो रहा है, तैयारियां जो है पूरी हो चुकी हैं। हर जिले में किस तरीके की तैयारियां की गई हैं वो भी आपको लगातार बताएंगे। तो चलिए अपराजिता हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी है। अपराजिता देखिए अब अंतिम दौर में है समय, क्योंकि देखिए चुनाव कल होना है, तैयारियां पुख्ता की जा चुकी हैं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा चुकी है, और क्या कुछ जानकारी?
बिल्कुल देखिए, जिस तरह आपने जिक्र किया कि अंतिम दौर पर है, जितनी तैयारियां सभी पार्टी के द्वारा की गई थी, कैंपेनिंग तमाम चीजें की गई थी, उसका कल शाम 6 बजे अंत हो चुका है। अब जो कह सकते हैं कि फैसला अब जनता का होने वाला है। कल 5 तारीख है जब वोटिंग होने वाली है, जिसको लेकर के प्रशासन हाई अलर्ट पर है। यानी किसी भी तरीके की कई बार देखा गया है कि कुछ अराजक तत्व किसी तरह की कोई परिस्थिति उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं, जिसको लेते हुए एसपी के द्वारा कहा गया है कि हाई अलर्ट पर रहे ताकि इस तरह की कोई भी चीजें ना हो पाए, शांतिपूर्वक तरीके से वोटिंग हो सके। तो सुबह 7 बजे से यानी कल 5 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया रहेगी, जिसको लेकर के आज ईवीएम भी पोलिंग बूथ तक पहुंच जाएंगे और तमाम ट्रेनिंग तो हालांकि दे दी जा चुकी है पहले से ही। तो आज पूरी तैयारियां होने वाली है। इसके अलावा अगर हम ट्रैफिक एडवाइजरी की बात करते हैं तो देखिए, जहां पर पोलिंग बूथ है वहां से कुछ एरिया पहले ही वाहनों को जाने की इजाजत नहीं दी जाती है। तमाम चीजों को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी यानी रूट डाइवर्ट किए गए, तमाम चीजें भी जारी आज हम उम्मीद कर सकते हैं कि देर शाम तक कर दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम पंकज अग्रवाल की बात करते हैं, हरियाणा चुनाव मुख्य उनकी बात करते हैं, इलेक्शन कमीशन के अधिकारी की बात करते हैं, तो उनके द्वारा भी कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। यानी समर्थकों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर पोलिंग बूथ के बाहर उन्हें टेंट लगाना है, कुछ टेबल लगाना है, तो उसके लिए पहले से ही प्रशासन की उन्हें परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा एक कुछ दायरे हैं, यानी केवल एक टेबल, कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई, कितने चेयर रखने, ये तमाम चीजों के निर्देश जारी किए गए। यानी 2 चेयर रख सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने के पदार्थ नहीं होंगे, पहले से परमिशन लेना है, किसी प्रकार की कोई चिन्ह नहीं होगी, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके, वोटिंग हो सके। इसके अलावा कुछ और भी निर्देश जारी किए गए हैं, यानी इलेक्शन कमीशन के द्वारा कि अगर किसी के पास वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है मगर वोटर कार्ड उनके पास नहीं है, तो परेशानी की बात नहीं है। कुछ कुछ और भी पहचान पत्र होते हैं, वो लाने के लिए उन्हें कहा गया है। तो तमाम चीजों की पूरी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। इसके अलावा अगर हम पोलिंग बूथ की देखिए चविश का बात करते हैं, तो पोलिंग बूथ प्रदेश भर में लगाए गए हैं और उसमें से कुछ में सेल्फी पॉइंट का भी इंतजाम किया गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर्षित हो और वोटिंग के लिए आए, अपना वोटिंग राइट अवेल करें और वोट करने के लिए कल ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे, वोटिंग परसेंटेज बढ़े, जिसके लिए सेल्फी पॉइंट्स का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा पिंक बूथ का भी इंतजाम किया गया है, खूबसूरती से सजाया गया है, ताकि महिलाओं ज्यादा से ज्यादा घर से निकलकर वो वोटिंग करने के लिए आए। अब देखने वाली बात होगी कि कितनी परसेंटेज ऑफ वोटिंग कल रहती है। इसके अलावा अगर हम वेदर की बात करते हैं, तो हालांकि कुछ जिलों में वेदर विभाग के द्वारा कहा गया है कि कुछ जिलों में बारिश होने की आशंकाएं नजर आ रही है। तो अब अगर बारिश होती है और पूरे दिन भर चलती है या फिर वाटर लॉगिंग जैसे कोई परेशानी हो जाती है, तो वोटिंग परसेंटेज कहीं ना कहीं गिरती भी नजर आ सकती है। तो ये तमाम चीजें हालांकि देखी जा चुकी है। तो वेदर विभाग के द्वारा से अलर्ट जारी किया गया है, ट्रैफिक एडवाइजरी भी देर शाम तक जारी कर दी जाएगी। तो तमाम तैयारियां कल को लेकर के की जा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी कि कितने परसेंटेज ऑफ वोटिंग टर्नआउट करते हैं। वहीं नूह की अगर हम बात करते हैं तो और ज्यादा अलर्ट पर है। तो तमाम चीजें तैयारियां पूरी तरीके से की जा चुकी है। अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से, कितनी शांतिपूर्वक तरीके से कल वोटिंग होती है। बिल्कुल अपराजिता, देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से मतदान जो किया जाएगा और साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से लगातार कोशिश की जा रही है। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। 5 अक्टूबर यानी कि कल वोटिंग की जाएगी। सभी जो मतदाता है मतदान केंद्र पर पहुंचेंगे, अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट देते हुए नजर आएंगे। इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने जानकारी भी दी है कि कल बारिश होने की संभावना है, उसको लेकर भी देखिए तैयारियां की जा रही है, क्योंकि देखिए वाटर लॉगिंग की समस्या लगातार बनी रहती है। ऐसे में हरियाणा में अगर इस तरीके से समस्या बनती है तो वोटिंग परसेंटेज पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि काफी ज्यादा जलभराव की समस्या हो जाती है। अब ऐसे में देखने वाली बात यह भी होगी कि इसको लेकर भी क्या कुछ पुख्ता इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए जाते हैं। हालांकि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और उसके अलावा भी मतदान केंद्रों पर भी काफी ज्यादा व्यवस्थाएं की गई है। तो देखिए, हॉट सीट का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि 5 अक्टूबर को अब चुनाव होने हैं। ऐसे में अब अंतिम दौर में है कि जो लगातार 1 से 1.5 महीने का सफर रहा है, जो भी वोटर्स हैं अब वो भी काफी एक्साइटेड हैं, क्योंकि कल उनको वोट देना है। अब ऐसे में ऐसे कई मतदाता हैं जो नए होंगे वोटर्स, जिनको कल वोट देना होगा।